बातिल से डरने वाले आत्मा नहीं है हम, तो बढ़ ले चुका तो इंतहा हमारा। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लोग उलमा की कुर्बानियों को भूल गए, तो फिर दबाने हाल से शेर पड़ा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हिंदुस्तान हमारा आबाई वतन है और हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी को मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम हजरत, जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के राजा और नवाबों को इस बात की तवज्जो दिलाई कि अंग्रेजों को होश में रहा जाए, लेकिन राजा और नवाब अपनी आपसी दुश्मनी और एक दूसरे से बाज न आए, जिससे अंग्रेजों का असर बहुत लगाया। अब इस असर को खत्म करने के लिए हमारे उलमा मैदान में आए, जिसमें में मर्द मुजाहिद हजरत टीपू सुल्तान भी नजर आए। वे बहुत बड़े इबादत गुजार और सुन्नत के पाबंद थे, वो अकेले ही आजादी की खातिर अंग्रेजों से मुकाबला करते और आखिर ये कहते हुए शहीद हो गए कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और दूसरी तरफ शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नजर आए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और फरमाया अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हर शख्स पर फर्ज है कि वह अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाले बगैर अपनी जिंदगी को हराम समझे, और जब तक अंग्रेज इस मुल्क में मेरे पारे वतन को सोना और आराम करना हराम है। मोहतरम हजरात, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सरे फहरिस्त मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज शहीद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हजरात ने अपने उस्ताद हाजी इम्ताजुल्लाह की रहनुमाई में तलवार उठाई, और मौलाना पीर अली खान, मौलाना जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद इस्माइल, मौलाना मोहम्मद सैयद मियां देवबंदी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मुफ्ती आजम किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हजरात ने आज़ादी की राह में सरफरोशी के साथ मैदान में उतर आए। और एक शख्स ने मौलाना नानाजी से कहा कि हजरत हमारी तादाद तो बहुत कम है और वसाइल और जरूरत के सामान भी बहुत कम है, ये सुनते तो मौलाना ने जवाब दिया क्या हमारी तादाद गाजियाने बदर से भी कम है? ये सुनते ही लोगों में जिहाद का जज्बा पैदा हो गया और वतन को आजाद कराने का फैसला कर लिया, और हजारों की तादाद में मुजाहिदीन जमा हुए और शामली के मैदान में अंग्रेजों से मुकाबला हुआ और कुछ मुसलमान उसमें शहीद हो गए। और उसी जंग के बाद उन्हीं उलमा ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। और हजरत, आज हमसे ये सवाल किया जाता है कि मुसलमान और हिंदुस्तान को क्या दिया है, तो जवाब यही होता है कि जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, ताजमहल की राधाई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, हिंद के सेहराओं से पूछो, लाल किले के झंडों से पूछो, कुतुब मीनार की बुलंदी से पूछो, ये सब बदलाएंगे कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है। मौलाना रियासत अली बिजरोनी ने क्या पूछता है, ये इन्हें गुरु बदलाएंगे क्या हमने दिया है दोस्तन को। और हिंद की तारीख को और बदला थे जब इस मुल्क की आगबाइशों ने दावत दी और इस मुल्क की सरजमीन ने पुकारा, तो मुसलमान सीना तान कर ये कहते हुए आगे बढ़े कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बहादुर का दिल में है, वक्त आने दे हम बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।